हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को बता दूं, आज है तीज और मैं जो है फ़िलहाल मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूं तीज का, लेकिन जो है मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है तीज में। तो उसने मुझे बुला रखा है, तो हम लोग वहां जाएंगे और देखेंगे और पूजा भी करेंगे। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और नहाने के बाद मैं जा रही हूँ, अभी पहले घर के मंदिर में पूजा करूँगी। भले ही फ़ास्ट नहीं हूँ लेकिन पूजा करूँगी और मैं भी इंजॉय करूँगी अपने फ्रेंड के घर में तीज की पूजा का। और हम सब मिलके वहाँ पे करेंगे तीज की पूजा। तो चलिए जो है थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, पहले मैं कर लेती हूँ घर की पूजा। और हाँ, आज तीज है तो सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को तीज बहुत बहुत मुबारक हो और सभी के जो है हस्बैंडों की वो लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और भगवान शिव और माँ पार्वती सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए अब हम कर लेते हैं घर की पूजा। तो मैंने भी कर ली है अपने मंदिर में पूजा और मैंने भी आज जो है माँ पार्वती को श्रृंगार के सामान जो है अर्पित की हूँ। भले ही व्रत नहीं हूँ पर जो है मेरी फ्रेंड ने बोला कि माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा देना, तो मैंने उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया और मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली हूँ पूरी। और अब चल रही हूँ, जल्दी से बनाऊंगी खाना और फिर जाऊंगी पूजा की तैयारी में। फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पूजा यहाँ पे कर ली है मैंने और अब मैं चलूँगी, खाना बनाऊँगी और फिर जो है तैयारी करूँगी अपनी फ्रेंड के यहाँ पूजा में जाने की। ये मैं हो गई हूँ रेडी अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में जाने के लिए और अभी मैं जाऊँगी उसके यहाँ पूजा में। आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अब हम जाएंगे पूजा में और वहाँ पे होगी पूजा की तैयारी। तो थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ और वहीं पे मिलते हैं हम आपसे और देखते हैं कि उनके यहाँ की पूजा कैसे होती है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और हो रही है पूजा की तैयारी। और यहाँ पे जो है मेरी फ्रेंड ने बना रखा है, ये मिट्टी के शिव जी हैं और माँ पार्वती बनाई है और जो उनके गोद में गणेश जी भी हैं। और एक जो है मूर्ति वो है सती देवी की बना के रखी हुई है। तो इस तरीके से उसने मूर्तियाँ जो है उसने प्रतिमाएं बना के मिट्टी से रखी है और इन्हीं की करेगी वो पूजा। तो हम सब भी मिलके साथ में ही करने वाले हैं पूजा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से होती है बिहार स्टाइल में पूजा। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सभी लोग एक तरीके से ही पूजा करते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग जगहों से जो हैं तो सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो इनके साइड में ऐसा होता है और बाकी भी बिहार के मेरी कुछ स्टाफ फ्रेंड्स हैं तो वो लोग अपने तरफ के जो है साइड से पूजा करते हैं। तो हर किसी का क्षेत्र अलग है तो उनके यहाँ की पूजा भाषा भी थोड़ा अलग है। तो अब शुरू हो गई है पूजा और हम सब मिलके कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो लगभग 2 से 3 घंटे ये पूजा चलेगी और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आप लोग सभी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा कि इनके यहाँ की पूजा किस तरीके से होती है। तो अब सारी तैयारियां हो गई हैं पूरी और पूजा हो गई स्टार्ट। तो पहले शिव जी को टीका वगैरह लगा के वस्त्र पहना दिया गया और अब इनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ेंगी।
तो मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ तो रहते नहीं हैं और ना मैं ही फ़ास्ट रखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे जैसे वो बता रही थी हम लोग वैसे वैसे ही कर रहे थे। तो अब यहाँ पे वो एक सिंदूर दानी भी बना के मिट्टी का रखी है और वो उसमें सिंदूर डाल रही है जो माँ पार्वती के लिए मतलब माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए है। और फिर वही सिंदूर जो है सारी सुहागनों को देगी और जो उसमें सिंदूर बचेगा वो अपने सिंदूर दानी में डाल लेगी और उस सिंदूर को डेली वो यूज़ करेगी। तो अब हम लोग भी जो है सिंदूर जो है माँ पार्वती को जो है लगा रहे हैं, माँ पार्वती को चढ़ा रहे हैं और फिर जैसे जैसे वो बताती जा रही है वैसे वैसे ही हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब वो सिंदूर जो है हम सबको लगाएगी और फिर हम सब उसको भी लगाएंगे। और अब यहाँ पे पान के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, तो भोलेनाथ को भी, गणेश भगवान को भी, सबको जो है पान के पत्ते चढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ पूजा कैसे होती है, क्योंकि हर जगह पे हर जो है अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो इनके यहाँ यही स्टाइल है तो वो वही स्टाइल में पूजा कर रही हैं। और अब यहाँ पे पुष्प और जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें वो सब जो है भगवान को चढ़ाई जा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह तरीके से पूजा करना। मैं फ़ास्ट नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है अक्सर ख़राब रहती है, तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करते रहते हैं। तो ना ही मैं करवा चौथ रहती हूँ, ना ही तीज रहती हूँ। मेरा मन तो बहुत होता है रखने को, लेकिन जब हस्बैंड ही मना कर देते हैं तो मैं भी नहीं रहती हूँ। और स्टार्टिंग में शादी के बाद जो है बच्चे हो गए थे, तो इसलिए कुछ दिनों उनके पीछे नहीं रहने को मिला। और अब जो है शादी के लगभग 11 साल हो गए हैं, तो अब जो है धीरे धीरे तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो मुझे इसलिए घर में सभी लोग ये फ़ास्ट करने को मना करते हैं कि क्योंकि ये फ़ास्ट निर्जला होता है, तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कोई नहीं, अगर व्रत नहीं भी रहते हैं तो इस तरीके से मिल के सब पूजा कर लेते हैं, उसी में खुशी मिल जाती है। और पूजा तो पूजा होती है, चाहे उपवास करके रखो चाहे जैसे रखो, बस सच्चे मन से रखनी चाहिए। तो बस हमारी जो है यही कामना रहेगी कि भोलेनाथ और माँ पार्वती सभी के सुहाग को बनाए रखें और सदैव सबकी जो है रक्षा करते रहें और सबका कल्याण करें। तो यहाँ पे इनके हाथ में जो एक टोकरी है, उस टोकरी में सुहाग के सामान रखे हुए हैं जो कि ब्राह्मण को दिया जाएगा। और पहले लेकिन माँ पार्वती को चढ़ेगा। माँ पार्वती को सुहाग के सामान जो है सारे अर्पित किए जाएंगे और उसमें से कुछ सामान ब्राह्मण के लिए है और कुछ जो सुहागनें इकट्ठा हुई हैं उनके लिए है। तो उनको कल वो जो है प्रसाद के साथ देगी
और इस तरीके से सुहाग का सामान जो है माँ को चढ़ाने के बाद जो है अब कथा वगैरह होगा, तो उसमें से जो है कोई कथा पढ़ेगा और बाकी सब लोग सुनेंगे। तो इस कथा का बहुत ही महत्व है और कथा काफ़ी अच्छी है। इसमें बताया गया है कि ये जो है तीज का वो जो उपवास है उसको कैसे करना है, और उसमें मतलब जो किताब है उसमें पूरी विधि और जितनी भी सामग्री चढ़ती है भगवान को, तो वो सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो कथा सुनाने के बाद और सुनने के बाद फिर जो है पूजा पूरी हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, कथा के टाइम की वीडियो नहीं बन पाई है और जो है कोई बनाने वाला नहीं था उस समय, इसलिए कथा वाली वीडियो हम नहीं डाल पा रहे। और कथा होने के बाद हमारा जो भी पूजा है वो पूरा हो गया और फिर हम सब ने खिंचाई फ़ोटो वगैरह और सब ने थोड़ा सा जो है एंजॉय किया और अच्छा लगा। पूजा पूरी हो गई और अभी इन्होंने आरती वगैरह नहीं किया है। बोल रही थी कि सुबह भोर के 4 बजे आरती करेंगी और उसी समय पारण करेंगी और फिर जो है विसर्जन भी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं कि किसकी मेहंदी कितनी जो है रची हुई है। फ़िलहाल मेरी तो ज़्यादा नहीं रची है, क्योंकि लगाने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, तो मुझे मेहंदी निकालनी पड़ गई थी और फिर सारे काम करते करते मेहंदी जो है उस दिन तो नहीं रची है, बाकी आज ज़रूर मेहंदी मेरी रच गई है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा भजन कीर्तन गाया और इस तरीके से पूजा हो गई पूरी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो है शेयर करिएगा। तो आई होप कि जो है पूजा सबके यहाँ इसी तरीके से होती होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जो है अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से, पर पूजा तो पूजा है। और चाहे जिस तरीके से करो, बस मन में भाव जो है सही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से कुछ नया लेके। तब तक के लिए